So dear students, in this video I will discuss about surface area of a sphere. Let us see how a sphere is generated. As we have seen in case of right circular cylinder, where we took a right angle triangle and a cutout of that triangle was taken with a string. Similar situations here. Take a circle, draw a circle on a paper, on a chart paper, and then cut out this circle and draw one of the diameter of this circle, and then take the string along this diameter and then revolve like this. This type of rotation will generate a sphere of this shape. A sphere will be generated. So in this way we get the sphere. And general shapes of sphere what you find is a cricket ball or a rubber ball. These are examples of sphere. So how this is generated? A circle is drawn on the chart paper, cut out this circle, and then the string is pasted along this diameter, and if it is rotated like this, then we get the sphere. So इस तरह से स्फीयर कैसे यहाँ पर जनरेट होता है, इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप एक सर्कल ड्रॉ करिए एक चार्ट पेपर पे, और सर्कल का डायमीटर ये जैसे ए बी एक डायमीटर हो गया इसका सर्कल का। अब इस डायमीटर के अलोंग आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग पेस्ट कर देना है टेप से या और किसी चीज़ से, और इसके बाद स्ट्रिंग को ऐसे रोटेट करेंगे जब आप, तो एक 3 डायमेंशनल आपको शेप जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। वही शेप आपका स्फीयर होता है। इसके एग्जांपल्स आप बहुत क्लियरली जानते हैं कि क्रिकेट बॉल और रबर बॉल जो होते हैं इस तरीके के, वो सब आप इसके एग्जांपल में ले सकते हैं। तो अब हम इसके सरफेस एरिया की बात करना चाहते हैं कि सरफेस एरिया कैसे स्फीयर का फाइंड कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए भी एक छोटा सा एक्टिविटी आप कर सकते हैं, उससे इजीली आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सरफेस एरिया इसका इजीली आपको मिल जाएगा। तो टेक ए स्फीयर और अ बॉल, rubber ball types you can take, and then put a nail inside the, and take a string. One end of the string you can tie here, and then this round of string will be taken around this way. This way many rounds you will make, so that whole rubber ball is covered like this. And here also you can have at last one thing, so that both ends are. And now unwind this, and then if this string is taken out and you know the radius of this circle, take 4 circles of same diameter, same radius. Your radius is r, which is the same as r is the radius of sphere. Radius of sphere. Then if the same string is put in each circle like this, same here in the circle also, the same string will be exactly covering all these 4 circles like this. This implies an area of a pi. One circle is pi r square, this is also pi r square, this is also pi r square, this is also pi r square. So clearly surface area of sphere is equal to, so total surface area of sphere is equal to 4 pi r square. So this way we can confirm this formula. तो इस तरह से एक सरफेस एरिया को कैसे कंफर्म करना है, उसका फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि एक रबर बॉल ले सकते हैं या वुडन बॉल आपके पास हो तो उसको ले सकते हैं। इसमें एक कील आप यहाँ पे लगा दीजिए और एक स्ट्रिंग लीजिए, उस कील का एक एंड से आपको स्ट्रिंग को अटैच कर देना है, और उसके बाद पूरा से राउंड लेते हुए पूरे बॉल को कवर करना है ताकि पूरा बॉल आपका कवर हो जाए। और इसके बाद इस स्ट्रिंग को आपको निकाल देना है, लास्ट में यहाँ पे भी इसको बांध सकते हैं। तो इस तरह से अब इसके बाद जब पूरा कवर हो जाए तो उस स्ट्रिंग की लेंथ को आपको अलग कर लेना है, और उसके बाद आप उस स्ट्रिंग को
इसके बाद 4 सर्कुलर रीजन आप लीजिए ऐसे ही शीट पे कट कट के, और हर सर्कल पे, एक सर्कल पे पहले आपने ये जो स्ट्रिंग निकला है उसको ऐसे राउंड फॉर्म में लिखते चल, ऐसे अटैच अरेंज करिए इसको। यहाँ से बात जो बच जाएगा उसको काट लीजिए, फिर दूसरे पार्ट को यहाँ पर लीजिए, उसको उसी फॉर्म में अरेंज करना है, सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज करते चलना आपको। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा जो स्ट्रिंग यहाँ पे आया था वो सारा इन 4 सर्कल्स में मिला करके यूज हो जाएगा और कुछ भी बचेगा नहीं। तो इस तरीके की एक्टिविटी से आपको, और हर सर्कल का एरिया आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर, ये जो सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं ये सर्कल का रेडियस और इस स्फीयर का रेडियस दोनों सेम है। इस तरह से यहाँ पर इन चारों सर्कल का एरिया मिला करके 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा है, और वही एरिया आपका ये स्ट्रिंग से कवर हो रहा था, इसलिए क्लियरली आप देख सकते हैं कि टीएसए ऑफ सरफेस जो स्फीयर होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टीएसए ऑफ स्फीयर के लिए कि 4 पाई आर स्क्वायर है, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है जिससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कैसे ये फॉर्मूला आपका इससे इजीली अप्लाई हो रहा है इसमें। अब आगे चलते हैं, इसे कुछ और मॉडिफिकेशन है, जैसे स्फीयर से अगर आप स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में कट कर देंगे, when you cut this sphere into equal parts, what you will get? You will get a hemisphere. This type of hemispherical shape you will get. This is called a hemisphere. So unlike the sphere, hemisphere has a plane surface also. This is the plane surface, and this is the curved surface. But whereas in sphere there is only curved surface. So therefore this is your curved surface area also. This is same is the curved surface, same is the total surface. But here curved surface area will be different, and since it is half of the total sphere, so CSA of hemisphere you can write. CSA of hemisphere will be half of the TSA of sphere, that will be 4 pi r square by 2, that is 2 pi r square, r being radius of the hemisphere, and TSA of hemisphere is CSA plus area of plane surface, and what is this? This will be a circle of radius r, so this will be 2 pi r square plus pi r square, totally you will get 3 pi r square. This is the TSA of hemisphere. So this is the formula for TSA of hemisphere. तो इस तरह से जैसे TSA आपका आया स्फीयर के लिए, स्फीयर में तो सारा सरफेस कर्व्ड सरफेस ही होता है और कोई प्लेन सरफेस नहीं होता, लेकिन जब आप स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे, जैसे एक सॉलिड स्फीयर बनेगा, तो इसमें एक कर्व्ड सरफेस भी होगा और इसमें प्लेन सरफेस भी होता है। इस तरह से इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जब आप फाइंड करेंगे तो सीधे वो जो हेमिस्फीयर था उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया 2 इक्वल पार्ट में, तो सीधे वो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसी का हाफ कर देना 2 पाई आर स्क्वायर। ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। और जब TSA की बात होगी तो TSA के लिए आपको प्लेन सरफेस भी इसमें ऐड करना होगा। प्लेन सरफेस ये सर्कल होगा रेडियस आर का, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा CSA में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूले हैं आपको। अगर स्फीयर है तो उसका TSA या CSA तो सेम होगा दोनों 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर हेमिस्फीयर है तो CSA उसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा और TSA होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। इन सारे फॉर्मूले में आर आपका रेडियस ऑफ स्फीयर या हेमिस्फीयर है। तो इस तरह से इन फॉर्मूले का यूज करेंगे अगले एक्सरसाइज में 1 of exercise 13.4. So question is like this: find the surface area of a sphere. Find the surface area of a sphere of radius. So radius is given here. First part 10.5 centimeter. Surface area is to be obtained. Same as, so surface area of sphere is equal to 4 pi r square, because sphere has only curved surface area, so it is not written as simply you can say surface area also. It is curved surface area also, total surface area also. So 4 pi r square, 4 into 22/7 into 10.5 into 10.5. Radius is given
So we can simplify this 10 into 7 into 1.5, and this 22 into 1.5 will be 33. 4 into this will be 4 5 are 20, 4 1 are 4, 42. So you can multiply this easily. 3 2 just 6, 3 4 are 12, 6 2 1, 6 8 3. So it is 1386 centimeters square. This is the surface area of sphere whose radius is 10.5 centimeter. So moving to the next question. Next part. तो क्लियरली आपको रेडियस यहाँ दिया हुआ है 10.5. फॉर्मूला अप्लाई करना है 4 बाई आर स्क्वायर का. 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर का स्क्वायर. 22 इंटू 1.5 करेंगे आप तो 33 आएगा, क्योंकि 22 का 1.5 टाइम्स करना आपको. तो 22 में 11 ऐड हो जाएगा और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 42 आ जाएगा. तो 4 5 का 20 हुआ और 4 1 जा 4, 42 इंटू 33 इजिली आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको. सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here R is given 5.6. R is 5.6 centimeter. So surface area of sphere. Surface area of sphere is equal to 422/7. Applying the formula 4 pi r square. What is R? 55.6. 5.6 into 5.6. So now you have to simplify this. 4 7 will divide this 0.8. So now you can multiply this 4 into 0.8, that is 3.2 into 22 into 5.6 will be 112,112. 2 3 2 1 1 2 3 2 4. This is 22 into 5.6. So this is 123 into this, and now at last you can multiply these two. 1 2 3 2 multiply to 32. What you will get? 4 6 4 2, and then 6 9 6 3, and simplifying this 4 12 4 and 30 and 14, 6 2 8 and 9, and this is 3. So this is coming 394.24 centimeter square. इस तरह से सरफेस एरिया यहाँ पर निकालना था आपको. 5.6 आर दिया हुआ है. कैलकुलेशन ध्यान से करना है इसमें आपको. 4 पाई की वैल्यू 5.6, 5.6 7 से आपका 5.6 डिवाइड हो गया 0.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर 3.2 आया. और 22 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इस तरीके से आ जाएगा 2 3 2 1. अब इसको 0.1 प्लेस पर डेसिमल लग गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. ये शॉर्टकट में मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि आप देखना है कि जब यहाँ पर आप 30 इसको 22 से मल्टीप्लाई करें, दोनों बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए एक डायरेक्टली लिख दिया गया है यहाँ पे. मेनली आप इसको मल्टीप्लाई जैसे करते हैं आप कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ. 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया. आर इज 14 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square, that is 422/7 into r square. 14 into 14, 14 into 14. Calculate this. 7 2 are 14, and now you have to calculate this. This 4 into 22 is 88 into 28, and now you can multiply this. You will get 88 into 28. So finally you can multiply this with 8, because 8 is repeated here. So 8 8 ja 64, 8 2 ja 16 and 6 22, 4 2 2, 4 6 4 2. So 2464 centimeter square. This is the answer for this question is सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या करना था आपको? आर की वैल्यू 14 है, आर की वैल्यू चेंज हो गई, तो अब आपको 7 2 या 14
तो इसको इजीली मल्टीप्लाई करने के लिए 4 को 22 से किया, ताकि 8 आगे मल्टीप्लिकेशन होगा 2 बार होगा, तो सेम वही नंबर दोबारा लिख देना पड़ेगा आपको। 2 इंटू 14 28, 28 इंटू 14 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 64, 8 टू 16 और 6 22, दोबारा 8 से ही मल्टीप्लाई होना, 1 प्लस इधर करके आपने ऐड कर दिया 4 6 4 2 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, here you have to find surface area of the sphere of diameter. In place of radius there is given the diameter. In place of radius you have to write diameter. Sphere of diameter is, so first part diameter is given 14 centimeter, 14 centimeter. So here 2r is given 14 centimeter because it is the diameter, so you cannot rightly put in the formula. So r is equal to 7 centimeter. Surface area of sphere, surface area of sphere will be equal to 4 pi r square, that is 422 by 7 into 7. So now perform the multiplication. 7 cancel, this is 88 into 7, 7 8 are 56, 7 8 are 56 and 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डायमीटर दिया हुआ है, इसलिए 2r की वैल्यू 14 है, r की वैल्यू निकाल लेना है इससे 7। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, और 7 कैंसिल हुआ, इसके बाद 88 इंटू 7 कर देंगे ताकि दोनों नंबर सेम हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। ये डायमीटर इज गिवन 21 सेंटीमीटर, 2r is 21 centimeter, r is 21 by 2 centimeter. So this step you have to be careful because we are given the diameter, not radius. So surface area of sphere, surface area of sphere is equal to 4 pi r square, that is 422 by 7 and r square 21 by 2, 21 by 2 r square। कैलकुलेशन में ध्यान रखना आपको कैसे मल्टीप्लाई करिए जिससे आपका बिना एक्स्ट्रा रफ मल्टीप्लिकेशन किए आप इजीली इसको कर सकें। 2 into 2 4, 4 will cancel, 7 3 जा 21, so it is 66, 22 into 3 66 into 21। तो यहाँ पर दोनों डिजिट सेम हो गया, इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 1 6 8 3, so it is again 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते नहीं जाना, आपको बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है कि कहाँ क्या कैंसिल हो सकता है। और मल्टीप्लिकेशन ऐसे करिए कि दो सेम डिजिट आ गया तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा भी 6 ही करना है, तो सेम वही आपका नंबर आ जाएगा 1 प्लस राइट में करने के बाद। तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो इस तरह से ये 2r आपको दिया था 21 by 2, r से निकाल लेना और सरफेस एरिया निकाल लेना। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। तो ये तो कैंसिल होगा, ठीक है, 0.5, 2 2 जा 4 विल इजीली कैंसिल, 4 22 into 0.5 is 11, 22 into 0.5 is 11, और ये बचा 3.5 and now multiply this, 11 5 जा 55, 5 करें 11 3 33 and 5 38, 38.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये कैलकुलेशन पार्ट में बहुत अलर्ट रखना, देखिए नहीं तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है, और मिस्टेक इस तरीके की होने से आपका फिर टाइम वेस्ट होता है इस सिचुएशंस में। तो मेरे लिए आपको क्या करना था, यहाँ पे 2r दिया हुआ था, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूनिट आपको मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर को अकॉर्डिंग आप लीजिए यहाँ पर 3.5 मीटर, तो r 30.5 मीटर, r वैल्यू 3.5 by 2 हो गया। फिर फॉर्मूला अप्लाई किया 4 pi r स्क्वायर, 4 इंटू 22 by 7, 3.5 by 2, 3.5 by 2, और ये 7 से कैंसिल हो गया, 0.5 आ गया, 22 इंटू 0.5 11 हो गया। ये सब बहुत ध्यान से करना आपको। उसके बाद यहाँ पर बचा 22 इंटू 2 4 कैंसिल ही हो चुका है, तो 11 इंटू 3.5 38.5 मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो मेनली आपको फॉर्मूला इसमें यही 2 फॉर्मूले हैं, हेमिस्फीयर के या स्फीयर के इस चैप्टर में, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट से आपको
ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेप वाइज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि किस नंबर से इजीली मल्टीप्लाई करने पे वो आपका इजीली, ताकि टेबल के रेंज में आ जाए। ठीक है, लेकिन जैसे 22 की टेबल आपको नहीं पता है, लेकिन 22 × 5.5 से 11 बन जा रहा है, 11 की टेबल पता है आपको, तो इस तरीके से सेलेक्टिवली मल्टीप्लाई करना, ताकि किसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे एक ऐसा नंबर बन जाए जिसका टेबल आपको पता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, कैलकुलेशन आपका तब इजीली होता रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।